नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 12:35 पर नए सीएम लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। फिल्मी हस्तियां भी शपथ समारोह में करेंगी शिरकत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वॉशिंगटन के जवाबी शुल्कों से छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता। दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारी जारी। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी न्योता भेजा गया। दिल्ली में भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। कुछ ही देर में तय हो जाएगा दिल्ली भाजपा का सीएम का नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का जल साफ है और स्नान योग्य है। यहाँ अब तक 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के प्रति वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को बढ़ावा दे, मुश्किल समय में भागने वाले कमजोर लोगों से दूर रहे। कहा, पार्टी पदाधिकारियों को भविष्य के चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भड़के अयोध्या के संत महंत। कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। कहा, सरकार राज्य को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध। आगामी वित्त वर्ष में 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की भी घोषणा। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। कहा, हमारे बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं, मिलकर कर रहे काम। पिछले कुछ दिनों से मतभेद की आ रही थी खबर। मध्य प्रदेश में 12वीं के टॉपर स्टूडेंट के खाते में आएंगे 25,000 रुपए। लैपटॉप खरीदने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 फरवरी को खातों में डालेंगे राशि। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगे बालाघाट जिले में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 3 महिला नक्सलियों की मौत हो गई। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। विवेक जोशी ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। ज्ञानेश 2024 से निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने तिलक नगर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं। बेंगलुरु की एक जिला उपभोक्ता अदालत ने थिएटर पीवीआर आइनॉक्स को अत्यधिक विज्ञापन प्रसारित करके फिल्म स्क्रीनिंग में देरी करने का दोषी पाया। अदालत ने मल्टीप्लेक्स को दंडात्मक हर्जाने के तौर पर 1 लाख रुपए देने और यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि दर्शकों को फिल्म के शुरू होने का वास्तविक समय स्पष्ट रूप से बताया जाए। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में प्रयागराज महाकुंभ से लौटते समय श्रद्धालु की कार की ट्रक से टक्कर। पुलिस ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 2 अन्य घायल। ये सभी लोग महाकुंभ स्नान के बाद मुंबई लौट रहे थे। गुजरात के अमरेली जिले में एक शेर ने 7 वर्षीय लड़के पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित क्षेत्र में घूम रहे 2 शेरों को पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में यौन अपराध के एक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे पुलिस दल पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 28 अंक टूटकर 75,939 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 12 अंक के नुकसान के साथ 22,933 अंक पर हुआ बंद। एक्ट्रेस इशिता दत्ता जल्द बनेंगी दूसरे बच्चे की मां। पति वत्सल सेठ ने कंफर्म की इशिता की सेकंड प्रेगनेंसी। 2023 में एक बेटे वायु की मां बनी थी इशिता। एक्ट्रेस जुलाई में देगी अपने दूसरे बच्चे को जन्म। वायरल गर्ल मोनालिसा ने निर्देशक सरोज मिश्रा पर लगे आरोपों को बताया गलत। मोनालिसा बोली कि सर बहुत अच्छे हैं, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। प्रोड्यूसर नारायण सिंह ने कहा था कि सरोज उठा रहे मोनालिसा की मासूमियत का फायदा। जल्द बॉलीवुड डेब्यू करेंगी मोनालिसा। वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट की लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।